जय माता दी सभी भक्तजनों को। आज है नवरात्रि का 8वें दिन और नवरात्रि के 8वें दिन पर आज हम माता महागौरी के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्ति पथ पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप यानी महागौरी की पूजा और आराधना को समर्पित है। अष्टमी का दिन नवरात्रि के दिनों में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दिन महागौरी का पूजा, हवन, कन्या पूजन, भोजन, दान का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं इस दिन से जुड़ी हुई पूरी जानकारी। माँ दुर्गा का 8वां रूप महागौरी कहलाता है। इनका वर्ण अत्यंत गौर है, जैसे शुद्ध हिम, चांदनी या शंख। इन्हें अत्यंत कोमल, शांत और सौम्य स्वरूप के लिए जाना जाता है। माँ महागौरी के 4 भुजाएं हैं। दाहिने हाथ में त्रिशूल और वर मुद्रा है, बाएं हाथ में डमरू और अभय मुद्रा है। इनका वाहन वृषभ यानी कि बैल है, इसलिए इन्हें वर्षारूढ़ा भी कहा जाता है। मान्यता है कि महागौरी की उपासना से जीवन में सारी बाधाएं दूर होती हैं। मनुष्य का जीवन पवित्र और शुभ बनता है। उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। सालों तक कठोर तप और उपवास करने से उनका शरीर काला पड़ गया। जब भगवान शिव को उनकी तपस्या का ज्ञान हुआ तो उन्होंने पार्वती जी के शरीर पर गंगा जल और दिव्य जल प्रवाहित किया। इससे माँ पार्वती का रूप अत्यंत उज्जवल और गौर हो गया। तभी से उनका यह स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। माँ महागौरी दया, करुणा और शांति की मूर्ति हैं। इनकी पूजा से व्यक्ति का मन, तन और आत्मा शुद्ध हो जाते हैं। अष्टमी तिथि पर प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर में पूजा स्थल को साफ करके माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। माँ महागौरी का ध्यान करें। उन्हें दूध, दही, मिश्री, सफ़ेद वस्त्र और पुष्प सफ़ेद अर्पित करें। कलश की पूजा करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ महागौरी को अक्षत, पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। विशेषकर सफ़ेद फूल, नारियल, हलवा पूड़ी चढ़ाना माँ को शुभ माना जाता है। हवन का भी विशेष महत्व है। शाम के समय कन्या पूजन, अन्नदान जरूर करें। कन्या पूजन में महाअष्टमी और महानवमी के दिन दोनों ही दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। मान्यता है कि कन्याओं में माँ स्वयं दुर्गा का वास होता है। कन्या पूजन किस तरीके से करें, कन्या पूजन में क्या क्या सावधानी बरतनी है, कन्या पूजन में कन्याओं को गिफ्ट में क्या देना चाहिए जिससे घर में धन दौलत और अपार संपदा का वास हो, इन सब के ऊपर मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक अभी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार खोल के ज़रूर देखिए अगर आप कन्या पूजन करना चाहते हैं। कन्याओं को हलवा, पूरी, चने का प्रसाद खिलाएं, चुनरी का उपहार अर्पित करें, अंत में उनकी आरती करके आशीर्वाद लें। कन्या पूजन से माता प्रसन्न होती है, घर में धन धान्य, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, साथ ही सभी भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। महाअष्टमी को केवल माँ गौरी की पूजा नहीं बल्कि दुर्गा अष्टमी के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन असुरों के नाश हेतु माँ दुर्गा ने चामुंडा के रूप को भी धारण कर महिषासुर के सेनापति चंडमुंड का वध किया था। इसलिए इस दिन का धार्मिक महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भक्तजन उपवास रखते हैं, माता जी का भजन कीर्तन करते हैं, विशेषकर संध्या आरती का आयोजन करते हैं। अष्टमी की रात को दीपक जलाकर माँ की आराधना करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और जीवन के सभी कष्ट, अंधकार मिट जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी महाअष्टमी का महत्व, पूजा विधि, माँ महागौरी की कथा। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। आप भी इस दिन माँ महागौरी की पूजा करें, कन्या पूजन करें, अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति पथ को सब्सक्राइब जरूर कर लें। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। ऐसी ही माता रानी की हर दिन की जानकारी
हर दिन के ऊपर चर्चा हमने अपने इस चैनल भक्ति पथ पर करी है, तो एक बार विजिट करके जरूर देखिए। माता रानी के पहले नवरात्रि से लेकर हर नवरात्रि के दिन हर माता के रूप के बारे में हमने चर्चा करी है, जानकारी दी है, तो एक बार माता रानी का जयकारा लगाती हुई विजिट जरूर करिए। और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी ही और जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। अगर आप हिंदू धर्म में रुचि रखते हैं, हमारे हिंदू धर्म के सभी रीति रिवाजों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे इस भक्ति पथ चैनल पर आपको रीति रिवाज, हर अनुष्ठान के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बरसता रहे। माता रानी आपके घर में खूब खुशियां बरसाएं। नवरात्रि के दिन माता रानी आपके घर के सारे दुख कलेश दूर करें। माता रानी का एक बार फिर से जयकारा लगाते हैं। जय माता दी।